कोरोना पर हम पूरी तरह से नियंत्रण पा चुके हैं, लेकिन ऐसे दौर में जब थर्ड वेव के बारे में चर्चा हो रही है, यहाँ पर नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा जी आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि उनसे जानना ढेर सारे सवाल और इस समय ज़िले की क्या स्थिति है इसके बारे में। श्रीकांत शर्मा जी, आपका एपीडीपी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, सीएमओ अम्बेडकर नगर। इसी जून में मैंने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला है। उसके बाद से सेकंड वेव पर पूर्ण नियंत्रण है। अम्बेडकर नगर में अब कोई कोरोना के ज़्यादा केसेस नहीं बचे हैं। इक्का दुक्का केस आता है और हमारी जो सर्विलेंस की टीम है वो जो पॉजिटिव का कांटेक्ट करती है और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सभी से प्रचार प्रसार हमारे यहाँ होता है। तो हम पूर्ण रूप से कोविड की सेकंड लहर पर नियंत्रण पा चुके हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल है आपसे कि इस समय जब आप जवाबदारी यहाँ का अपने हाथ में लिए तो आपको क्या अभाव लगा जिसको आप पूरा करने के लिए अभी से कमर कस चुके हैं? जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो एक तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसमें स्पेशली हमारे दूरस्थ ग्रामों की जो सीएससी पीएससी उपकेंद्र हैं, उनकी स्थिति थोड़ी ख़राब है। क्योंकि एक तो कुछ भवन ऐसे हैं जो कि जर्जर अवस्था में हैं। सीएससी पीएससी पर डॉक्टर्स के रहने का निवास नहीं है और छोटी मोटी कमियां भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ दवाई वगैरह तो सब हैं, लेकिन वहाँ उनकी स्टाफ की उपलब्धता, जैसे मानव संसाधन की कमी जो हमारे पूरे प्रदेश में है, इसी तरह से हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी कमी मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है। सर, आने वाले समय में आपकी तरफ से प्रयास रहेगा, कौन कौन से विभाग के डॉक्टर की उपलब्धता यहाँ पर हो जाएगी? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो सर्जन मिले हमें, अच्छे सर्जन, अच्छे निश्चेतक, और हमारी स्टाफ नर्स भी की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी एएनएम्स पुराना स्टाफ भी रिटायर हो रहा है। मलेरिया में भी हमारे कुछ लोग जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नई नियुक्ति नहीं हो रही है। विशेषज्ञों में बाल रोग विशेषज्ञ की हमें बहुत आवश्यकता है और एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता है, पैथोलॉजिस्ट उनकी भी आवश्यकता है, और एमबीबीएस डॉक्टर्स की हमारे यहाँ बहुत कमी है। तो अगर हम पूरे अम्बेडकर नगर में सभी जगह पर एमबीबीएस डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की नियुक्ति कर देंगे तो हम ज़िला बहुत अच्छा है, तो उसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एकदम से सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। डॉक्टर शर्मा सर, हम आपसे इस चीज़ को समझ गए कि आपने सीएससी का नाम जब लिया, सीएससी पर सुविधाएं न होने के कारण यहाँ पर ज़िला मुख्यालय पर जो ज़िला अस्पताल है उस पर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। अब जैसे जांच की व्यवस्था हुआ, क्लिनिकल फैसिलिटी जो भी है शायद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं है, जिसके कारण से लोग इधर आते हैं। तो कितना वक्त लगेगा कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इस तरह से सुसज्जित कर देंगे कि लोग जिला अस्पताल की तरफ इतना तेज़ी से नहीं आएंगे? जहाँ तक दवाइयों की उपलब्धता का वो संबंध है, सभी दवाइयाँ अब उपलब्ध हैं। इवन जो एक ज़माने में छोटी मोटी दवाइयों से काम चलता था, अब ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की और जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनकी भी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। पहले से इस चीज़ों में बहुत सुधार हुआ है। सभी सीएससीज़ पर हमारे यहाँ जनरेटर की उपलब्धता की होने की वजह से 24 आवर बिजली की सुविधा है। हमारी मुख्य समस्या दवाई वाली नहीं है, मुख्य समस्या है वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, लैब टेक्नीशियंस की कमी है। सर, कब तक हो जाएगा? इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे कहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। सर, थर्ड वेव का जिस तरह से संभावना व्यक्त किया जा रहा है, ज़िले में क्या तैयारी है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सभी सीएससी और पीएससी पर डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी है और हमारी कोई भी सीएससी पीएससी खाली नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी सीएससी पीएससी पर हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे 24 आवर्स के लिए। उसके लिए मैंने उनको निर्देश कर दिया है। यदि कोई डॉक्टर इसमें भूल चूक करता है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार होंगे। थर्ड वेव का जहाँ तक सवाल है, थर्ड वेव में लग रहा ये हमारा अंदेशा है कि वो जो छोटे बच्चों को प्रभावित करेगी, कम उम्र के बच्चों को 1 से लेके
ये 12 साल के तक के बच्चों को, 15 साल तक के बच्चों को प्रभावित कर सकती है। तो इसके लिए हमने जो है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और MCHU टांडा में और हमारे कुछ हमने L1+ हॉस्पिटल लिए हैं जो कि PSC स्तर के हैं, उन सभी पर जो है हमने, स्पेशली मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है, वहाँ हमने जो है इन पर हमने PICU वार्ड बनाए हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाए हैं, ताकि इस वे में अगर छोटे बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनको जो है जो कमियां हमारी दूसरी वे में रह गई थी, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, उसकी कोई परेशानी ना हो। डॉक्टर साहब, जब कोई नया अधिकारी आकर के जवाबदारी संभालता है तो परिचय में बड़ी उत्सुकता होती है हमारे दर्शकों को कि आखिर ये इनकी यात्रा क्या रही है, जीवन यात्रा। तो संक्षिप्त रूप से आप बताना चाहेंगे? मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ शुरू से ही जी। और मेरा ज़िला मुख्य रूप से मुजफ्फरनगर में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया था और शुरू से मेरी रुचि जीव विज्ञान और एक डॉक्टर बनने में थी, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी मुझे अच्छे सब्जेक्ट लगते थे। लेकिन फिर चूँकि मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया तो मैंने MBBS वहाँ से SN मेडिकल कॉलेज आगरा से किया था, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सर्विस इसीलिए स्वीकार की थी कि इसमें स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि हम समाज के कांटेक्ट में आते हैं और आम जन जहाँ पर की जन सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, हमारे गरीब समाज जो है जिसको, तो मैंने ये प्रेफर किया था कि मैं PMS में ही जाऊँगा, मतलब हमारी जो प्रांतीय चिकित्सा सेवा है उसमें ही मैंने जाने का वो किया था। तो इसलिए मैंने उसका MBBS करने के बाद जो इसमें जो हमारी कहाँ सेवा दे चुके हैं सर? सबसे पहले मेरी पोस्टिंग बदायूं में हुई थी जी। उसके बाद फिर मैं मेरठ, बागपत और अमरोहा, और उसके बाद शामली डिस्ट्रिक्ट से मैं अभी आया हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबी यात्रा आपकी रही और आप अब पूर्वांचल में आए हुए हैं। हम अपने APDP न्यूज़ के जो भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।